हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिपुरा में गरजे जेपी नड्डा, सीपीएम को बताया लाल आतंकवाद। मुनाफे के बाद भी एयरटेल के शेयरों में गिरावट, वोडाफोन आइडिया को सरकारी नोटिस। इतने रुपये की है 28 बोतल से बनी पीएम मोदी की जैकेट, बनाने वाले ने बताई खास बातें। बता दें, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के मद्देनजर अगरतला में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उनके साथ त्रिपुरा के सीएम मनीष साहा मौजूद रहे। इस दौरान नड्डा ने कहा पार्टी द्वारा किए गए कामों की चर्चा की, साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने त्रिपुरा को करप्शन और कमीशन मुक्त करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य में गुंडा राज की नीति को खत्म करने का भी काम किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जेपी नड्डा एक बार फिर से त्रिपुरा में अपने आप को साबित करने के लिए पहुंच चुके हैं। और टेलीकॉम कंपनी एयरटेल को दिसंबर तिमाही में जबरदस्त मुनाफा हुआ। मंगलवार को कंपनी की तरफ से जारी तिमाही नतीजों में कहा गया कि एयरटेल का मुनाफा 92% से बढ़कर 1588 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी का कुल रेवेन्यू 20% बढ़कर 3508 करोड़ रुपए की दर्ज किया गया। और आपको बता दें कि कंपनी के प्रति यूजर औसत कमाई बढ़कर 193 रुपये तक पहुंच गई है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को जल्द टेलीकॉम विभाग की तरफ से नोटिस मिल सकता है। नोटिस में कंपनी से दिसंबर तिमाही की लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान की तारीख पूछी जा सकती है। माना जा रहा है कंपनी ने अभी तक दिसंबर तिमाही के शुल्कों का सिर्फ 10% भुगतान किया है। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान उन्होंने जो नीली जैकेट पहन रखी थी उसकी भी खूब चर्चा हुई। जैकेट को बनाने के लिए प्लास्टिक बोतल्स को रिसाइकल किया गया था। जैकेट को बनाने के लिए प्लास्टिक के 28 बोतल्स का इस्तेमाल किया गया। इस जैकेट का मार्क्स प्राइस 2000 रुपये बताया जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी लोकसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए भाषण देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण देते हुए विपक्ष को जोरदार जवाब दिया है। नए साल की शुरुआत में भारतीय खेल जगत को हिलाने वाले कुश्ती विवाद पर अभी तक जांच समितियां की रिपोर्ट नहीं आई और इसमें अभी कुछ और वक्त लगेगा। पिछले महीने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, साक्षी मल्लिक समेत देश के शीर्ष पहलवान ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और धरने पर बैठे थे, जिसके साथ केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 6 सदस्यों वाली एक निगरानी समिति बनाई थी। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार 9 फरवरी को संसद में पूछे गए एक सवाल में जवाब बताया कि एक जांच समिति की रिपोर्ट अगले 4 हफ्तों में आएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार और NHSRCL की ओर से मुंबई के विखरोली क्षेत्र में शुरू किए गए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज एंड वॉयस की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन इस देश का राष्ट्रीय महत्व और जनहित में एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आपको बता दें, जस्टिस RD धानुका और न्यायमूर्ति MM सत्यापे की खंडपीठ ने कहा है कि परियोजना अपने आप में अनूठी है। साल 2011 के बाद से 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ी है और केंद्र सरकार ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से गुरुवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों को हर साल का आंकड़ा पेश किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक सवाल के लिखित जवाब में साल 2011 के बाद से 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ी है, जिसमें पिछले साल 2,25,620 शामिल थे, जो इस अवधि के दौरान सबसे अधिक थे, जबकि 2020 में सबसे कम 85,256 थे। और आपको बता दें कि 2015 में भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 1,31,489 थी। महिला कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा और नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर नेट्टा डिसूजा ने INS से बातचीत में कहा है कि आज महिला कांग्रेस के सदस्य जो कि देश के विभिन्न कोने से दिल्ली पहुंची है, इस महिला कांग्रेस आक्रोश रैली में हिस्सा लिया। ये मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन इसलिए कर रही है क्योंकि पूरे देश में घर का बजट बिगड़ गया है। बजट बिगड़ने के साथ साथ LIC और SBI बैंक में जिन मध्यम वर्ग के लोगों ने निवेश किया वो बहुत डरे हुए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों के टेस्ट सीरीज का पहला मैच नागपुर में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए कंगारू टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते ऑस्ट्रेलियाई टीम 177 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने इस मैच में शानदार गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को रन बनाने नहीं दिया है। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा और शानदार गेंदबाजी की ओर 5 विकेट झटके हैं और जडेजा के अलावा इस मैच में अश्विन ने 3, वहीं मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने 1-1 विकेट लिया। भारत ने इन गेंदबाजों के दमदार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के नाक में दम कर दिया है।
तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में ढहे घरों के मलबे और शवों निकालने जाने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 17,000 से ज्यादा हो गई है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के 3 दिन बाद बेघर हो चुके हजारों लोग एक शिविर पात्र एकत्र हो गए और कड़ाके की ठंड में भोजन और पानी के लिए चिल्लाने लगे। इस बीच राहत कर्मी मलबे के ढेर में दबी जिंदगी तलाशने में जुट रहे और तथा हादसे में जीवित बचे कई लोगों को आज निकाला गया है। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को राज्यसभा को सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके भाषण के कुछ हिस्सों को संसद के रिकॉर्ड से क्यों हटाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे भाषण में किसी के खिलाफ असंसदीय या आरोप लगाने वाली कोई बात थी, लेकिन कुछ शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया। अगर आपको कोई संदेह था तो आप दूसरे तरीके से पूछ सकते थे, लेकिन आपने कहा कि कुछ शब्दों को हटाया जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वाजपेयी साहब ने नरसिम्हा राव जी के खिलाफ एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वह शब्द अभी भी किताबों में है। वहीं जगदीप धनखड़ ने यह कहते हुए कांग्रेस प्रमुख को मनाने की कोशिश की सभापति विपक्ष के नेता का अंतरिम रक्षक होता है। तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप से दोनों देशों में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अकेले तुर्की में आंकड़ा 12,000 के पार चला गया है। मलबे के नीचे से एक ही दिन में हजारों की संख्या में लाशों को निकाला जा रहा है। ये कब्रिस्तान भरने लगे हैं। अब जगह सबों के दफनाने के लिए जगह खत्म हो गई। गाजियान्टेप के मुख्य कब्रिस्तान में एक साथ 10 मृतकों के शव को ताबूतों में रखा गया। जल्दबाजी में यहाँ लाशों को दफनाने का काम किया जा रहा, क्योंकि लाइन में लगे कई और लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां मिशन मोड में आ गई। इस बीच 2024 के चुनाव को लेकर एक नया सर्वे आया है, जिसमें कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र से अच्छी खबर है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सीट महाराष्ट्र में 6 गुना बढ़ने वाली है। सी वोटर और इंडिया टुडे ने हाल ही में एक सर्वे में किया था, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर देश की जनता का मूड भांपा गया। इस सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव होने पर महाराष्ट्र में यूपीए को 34 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इंटरनेट सर्च फर्म गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक को बड़ा झटका लगा है। कंपनी के शेयरों का मार्केट वैल्यू एक ही झटके में $100 अरब कम हो गया। बुधवार को मूल्यों में पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयर 8% या $8.59 प्रति शेयर गिरकर $99.55 पर पहुंच गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले इसके शेयरों में 8.9% की गिरावट 26 अक्टूबर को आई थी। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं। उनके कुछ प्रवचनों को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिनमें वो कई अजीबोगरीब तरह के दावे करते नजर आए। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने तमाम मीडिया चैनलों पर भी एक ऐसे ही दावे किए। इसी के बीच उन्होंने लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे। ऐसा ही एक दावा भी किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त थे। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हो रहे दावे की अगर बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। कई यूट्यूब चैनलों ने इस तरह की वीडियोस को अपलोड भी किया है। हरियाणा के गुरुग्राम में होने वाले 1 से 3 मार्च तक G20 देशों के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को लेकर तैयारियां आरंभ हो चुकी है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने आयोजन से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा को लेकर गुरुग्राम में अधिकारियों की बैठक ली। अतिरिक्त प्रधान सचिव ने कहा है कि एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में विदेश में आने वाले मेहमानों को भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत, अतिथि देवो भव की परंपरा का सुखद अनुभव मिलना चाहिए। भाजपा ने बृहस्पतिवार को वादा किया त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने पर वह आदिवासी क्षेत्रों के लिए अधिक स्वायत्तता, किसान की आर्थिक सहायता और रबर आधारित उद्योग के विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि करेगी। राज्य में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि धार्मिक गुरु अनुकूल चंद्र के नाम पर सभी के लिए 5 रुपये की भोजन योजना शुरू करने के साथ ही अगरतला में एक क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे। चुनावी साल में आ रहा बजट राहत एक बार बढ़त थीम वाला यह बजट युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित होगा। गहलोत ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया कि बचत राहत बढ़त आ रहा है। 10 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे राजस्थान बजट पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय कि गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। उनका यह मौजूदा कार्यकाल का 5वां अंतिम बजट होगा। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 10 बजट पेश कर चुकी है। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे 2 ही नेता ऐसे हैं जिनका राज पिछले 2.5 दशक से कायम है। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी है, जबकि गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 109 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,83,748 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,781 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे जारी उद्यतन आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में संक्रमण से एक मरीज की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से अभी तक जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,30,748 हो गई है। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर गगनयान के तैयारियों के तहत वाटर सर्वाइकल टेस्ट फैसिलिटी में कार्मिकल मॉड्यूल के अनुप्रति संबंधित शुरुआती परीक्षण किए। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि केरल में कोच्चि में नौसेना के WSTF ने परीक्षणों के लिए द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के केंद्र, बाहरी आयाम और नीचे उतरने पर वास्तविक कर्मीदल मॉड्यूल के बाहरी हिस्से के आधार पर काम करने वाले कर्मीदल मॉड्यूल रिकवरी मॉडल का उपयोग किया गया। यह परीक्षण गगनयान मिशन के लिए कर्मीदल मॉड्यूल पुनर्प्राप्ति अभियान की तैयारी का हिस्सा है। गगनयान मिशन भारत की एजेंसियों को भागीदारी के साथ भारतीय जल में संचालित किया जाएगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।